अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम मुलाहिज़ा करेंगे कि इस्लाम और ईसाईयत की असल क्या है और इस्लाम और ईसाईयत की इब्तदा कहाँ से हुई। मज़ीद आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर तशरीफ़ ले जाने के बाद ईसाइयों के कौन से बड़े फ़िरके वजूद में आए, और हम जानेंगे कि उन फ़िरकों के अकायद व नज़रियात क्या थे। और हम ये भी जानेंगे कि आज के दौर में भी ईसाई पाए जाते हैं, अगर वो पाए जाते हैं तो क्या वो मुसलमान कहलाएंगे या काफिर। और आखिर में हम ये जानेंगे कि क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत ही जन्नत में जाएगी। नाज़रीन, ये तमाम बातें आज की वीडियो में हम मुलाहिज़ा करेंगे, लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस्लाम की इब्तदा कहाँ से हुई। इस्लाम का आगाज़ 7वीं सदी ईस्वी में जज़ीरा नुमा अरब के इलाके में हुआ। यहीं से इस्लाम की दावत फैली, जिसका आगाज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद हुआ। मक्का मुआज़मा इस्लाम की इब्तदा का मकाम है, जहाँ गारे हिरा में हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई थी, और यहीं से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का इजहार फरमाया था। और नाज़रीन, ईसाइयों की इब्तदा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो इसके बाद ईसाइयों की इब्तदा हुई, यानी जो लोग आप पर ईमान लाए उन्हें ईसाई कहा जाने लगा। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा तशरीफ़ ले गए तो आपके बाद ईसाई मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तकसीम हो गए। चुनांचे सूरह माइदा की आयत नंबर 37 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फिर गिरोहों का आपस में इख्तलाफ हो गया, तो काफिरों के लिए खराबी है एक बड़े दिन की हाज़िरी से। नाज़रीन, ये फ़िरका बंदी ईसाइयों में एक यहूदी ने पैदा की, जिसका नाम बोलस था। उसने उन्हें गुमराह करने के लिए कुफरिया अकीदों की तालीम दी। नाज़रीन, इसके बाद ईसाई कई फ़िरकों में तकसीम हो गए। उनमें जो सबसे पहला फ़िरका बना उनका नाम याकूबिया था। इस फ़िरके के लोग कहते थे कि मरियम अलैहिस्सलाम ने इलाह यानी माबूद को जना, और ये भी कहते थे कि इलाह ने यानी माबूद ने ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात में हुलूल कर लिया और वो उनके साथ मुत्तहिद हो गया, तो ईसा अलैहिस्सलाम इलाह यानी माबूद हो गए। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। उन्होंने अल्लाह ताला के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी तौहीन की कि वो तो अपने आप को रब अल्लाह अज़्ज़ा व जल का बंदा कहते थे, और ये उन्हें झुटलाकर उन्हीं को रब कहने लगे। चुनाचे इस फ़िरके के रद में अल्लाह पाक ने सूरह माइदा की आयत नंबर 72 में इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह वही मसीह मरियम का बेटा है। हालांकि मसीह ने तो ये कहा था, ए बनी इसराइल, अल्लाह की बंदगी करो, जो मेरा भी रब है वो तुम्हारा भी रब है। बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी, उसका ठिकाना दोज़ख है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। नाज़रीन, इस आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत की तरदीद कई तरह से की गई है। नंबर 1, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत आ सकती है, और जिसे मौत आ सकती है वो खुदा नहीं हो सकता। नंबर 2, आप अलैहिस्सलाम माँ के शिकम से पैदा हुए, और जिसमें ये सिफ़ात हों वो अल्लाह नहीं हो सकता। नंबर 3, अल्लाह ताला तमाम आसमानी और ज़मीनी चीज़ों का मालिक है, और हर चीज़ रब अल्लाह अज़्ज़ा व जल का बंदा है। अगर किसी में अल्लाह ताला ने हुलूल किया होता तो वो अल्लाह का बंदा ना होता। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद इस बात का इकरार करते हैं कि वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के बंदे हैं। नंबर 4, अल्लाह ताला खालिक मुतलक है, अपनी मर्ज़ी से मखलूक पैदा फरमाता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम में उलूहियत होती तो आप अलैहिस्सलाम भी अपनी मर्ज़ी से मखलूक पैदा करने की ताकत रखते। हालांकि आप में ऐसी ताकत ना थी, और परिंदों की मूर्तियाँ बनाकर उनमें फूंक मारकर उड़ाना अपनी मर्ज़ी से और अपनी मशीयत से ना था, बल्कि ख़ास इज़्न इलाही से था। नाज़रीन, इनके दूसरे फ़िरके के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम मलकानिया था। बाज़ मुफ़स्सिरीन के नज़दीक ये फ़िरका भी वही अकायद रखता था जो याकूबिया फ़िरके के थे। अलबत्ता तफ़सीर मदारक में सूरह मरियम की आयत नंबर 37 के तहत ईसाइयों के 3 फ़िरकों का जिक्र है, और इसमें मलकानिया फ़िरके के बारे में लिखा है कि ये कहता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे और मखलूक और नबी हैं। और बाज़ उलमा ने भी ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में इसी मकाम पर 3 फ़िरकों का जिक्र किया है, और मलकानिया फ़िरके के अक़ीदे बयान करने के बाद लिखा है कि ये फ़िरका मोमिन था। और तीसरा फ़िरका नस्तूरिया,
नाज़रीन, इस फ़िरके के लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते थे। नाज़रीन, चौथा फ़िरका मरकूसिया। इस फ़िरके का अकीदा ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तीन में से तीसरे हैं। और इस जुमले का क्या मतलब है, इसमें भी इनमें इख्तलाफ था। बाज़ तीन उकनूम यानी वजूद मानते थे और कहते थे कि बाप, बेटा और मुक़द्दस रूह, और बाज़ कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंसानियत और उलूहियत के जामे हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ईसाइयों को ताकीद फरमाई कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अफराद और तफरीद से बाज रहें, यानी हद से ना बढ़ें, और उन्हें खुदा और खुदा का बेटा भी ना कहें, बल्कि उनके बारे में ये अकीदा रखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के बेटे हैं। उनके लिए इसके सिवा और कोई नसब नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला के रसूल और उसका एक कलिमा है। नाज़रीन, कुछ यहूदियों और ईसाइयों का एक अकीदा ये भी था कि हम अल्लाह ताला के बेटे और उसके प्यारे हैं। उनके इस कौल का मतलब ये था कि हम खुदा को ऐसे प्यारे हैं जैसे बेटा बाप को प्यारा होता है, क्योंकि बेटा कितना ही बुरा हो मगर बाप को प्यार होता है, ऐसे ही हम हैं। आइए नाज़रीन, अब इस सवाल का जवाब मुलाहिज़ा करते हैं कि क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत ही जन्नती और मुसलमान उम्मत है? तो इसका जवाब है जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगरचे सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत ही जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन हर नबी की उम्मत में से जो लोग उन पर ईमान लाए वो तमाम की तमाम मुसलमान और जन्नती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के बाद पे दर पे वो सब जन्नत में दाखिल होंगे। तो जिन लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर अपना जानो माल हुजूर अलैहिस्सलाम पर निछावर कर दिया और क़यामत तक जो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में से ईमान लाएगा वो मुसलमान और मोमिन कहलाएगा। नाज़रीन, अगर इस्लाम और नसरानियत को देखा जाए तो इनमें बुनियादी फ़र्क ये नज़र आता है कि इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर यकीन है और उसका कोई शरीक नहीं, जबकि नसरानियत में ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा माना जाता है। इसके अलावा इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना जाता है, जबकि नसरानियत में ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा भी माना जाता है। लिहाजा ये दोनों मजहब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। नाज़रीन, आखिर में उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।